Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली के टाइम में आपने ऐसी कई न्यूज़ सुनी होगी जिसमें जंगलों में आग लग गई है। कहीं बारिश से बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर डूब गए हैं और जान मान का नुकसान हुआ है। तो ऐसी अनगिनत समस्याएं जिससे आज हमारी पृथ्वी पीड़ित है और कभी समय रहते हमारी सरकारों ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो हो सकता है कि मानव जाति एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ डे के बारे में और इसमें क्या चैलेंजेस है और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात 1960 की है, जब अमेरिका में फैक्ट्रियों से जब पोल्यूशन हो रहा था और जब हवा और पानी वहाँ पे गंदे हो रहे थे, तो उसके चलते वहाँ के लोग पोल्यूशन और इससे अवेयर हो रहे थे। उसके बाद 1962 में रेचल कार्सन की एक बुक आती है जिसका नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी कई मिलियंस कॉपियाँ बिकी, जिसमें उन्होंने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से हो रहे साइड इफ़ेक्ट्स और पोल्यूशन के बारे में बात की थी। तो इस बुक को पढ़ के अमेरिकन्स जो थे वो काफ़ी अवेयर हुए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में बात करना शुरू किया। 1969 आते आते अमेरिका के एक सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात की, जिसमें उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जैसे कि साफ़ हवा और साफ़ पानी के बारे में बात करना। तो इस वजह से उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस और उनके प्रोटेक्शन के बारे में बताना। 1970 आया तो डेनिस हेस एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक 22 अप्रैल 1970 को एक इन्वायरमेंट टीच इन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें अमेरिका के लीडर्स, वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के अमीर जो ट्रेडर्स थे, सब ने उनका सपोर्ट किया और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में बात की। तभी 1970 में उनका अमेरिका में लगभग 2 करोड़ लोगों ने सपोर्ट किया। जब अमेरिकन्स इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से अवेयर हो गए, तो उन्होंने क्लीन एयर एक्ट 1970 पास किया और उसके बाद में 1973 में इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट भी पास किया, जिससे कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की अनेक बीमारियों से बचाया गया और कई हज़ारों ऐसी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से उन्होंने बचा लिया। 1990 आते आते उनको लगभग 140 देशों से सपोर्ट मिला, जिसमें कि मिलियंस में उनके सपोर्टर्स थे। फिर बाद में 2009 में हमारे यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और उसको ऑर्गेनाइज करने लगे। तो दोस्तों, मेनली हमारा अर्थ डे मनाने का मोटो यही है कि हम पूरे दुनिया को और पब्लिक को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करें। ह्यूमन एक्टिविटीज से और फॉसिल फ्यूल से और ग्रीन हाउस के इमिशन से आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन सबसे खतरनाक है और हो सकता है कि ये पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी बात है और ये पृथ्वी के लिए एक खतरा बन जाए। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि लगभग 10 लाख ऐसी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे के ऊपर चल रही है। तो हो सकता है कि कभी ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो इसके रिजल्ट होंगे वो बहुत हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करने वाले हैं। इसके बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। तो जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस करने के लिए एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगभग 80% जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है वो एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ करने के लिए हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो 2019 और 2020 में जो जंगलों में आग लगी थी, तो उसकी वजह से लगभग 3 बिलियन जंगली जानवरों को या तो ख़त्म होना पड़ा या तो फिर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। ऐसा ही हम जो वाइल्ड स्पीसीज़ और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो इनका जो रिज़ल्ट होगा ये बहुत वर्स्ट होगा और ये हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी पूरी पृथ्वी को बचा लेगा, पर ऐसे हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम हमारे लेवल पे हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप रूम से बाहर जाए तो अपने पंखे और लाइट बंद कर सकते हैं। आप कभी खुली नल नहीं छोड़ें। कभी आप बाहर ऐसा कोई खुली हुई नल देखें तो उसको बंद कर सकते हैं।
आप जब भी बाहर जाते हैं तो बाज़ार से प्लास्टिक की बोतल ना खरीदें, आप अपने घर से पानी की बोतल रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग की जगह जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप बहुत ही फैंसी बैग देख सकते हैं, कभी आप फैशन फ्रीक है तो। आप जब भी कोई टूरिस्ट प्लेस पे या नेचुरल प्लेस या फिर कोई नेशनल पार्क घूमने जाएं तो वहाँ पे कचरा ना छोड़ के या प्रॉपर डस्टबिन में ही डालें। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके साथ ही में कभी हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कई लॉज बनाए हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात की गई है। कभी हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें कि जो हम वाइल्ड स्पीसीज़ को और प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स लिए गए थे। उसके बाद में 1976 में एक वाटर एक्ट आया जिसमें कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की गई। इसके बाद में ही दोस्तों 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट आया जिसमें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज बनाए गए। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लेके आए। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए गए हैं। और कभी हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो आपने अर्थ समिट का नाम सुना होगा। 1992 में अर्थ समिट हुआ जिसको कि रियो समिट के बारे में भी जाना जाता है। तो इस समिट में दोस्तों बहुत ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात की गई और ऐसे मुद्दे उठाए गए कि हम कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में क्या स्टेप ले सकते हैं। 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है कैसे उसको हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा प्लेनेट जो है वो रहने के लिए और भी एक बेटर प्लेस बन सके। तो इसी के चलते दोस्तों हमारी सरकार और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये आज का दोस्तों हमारा वीडियो तो आपको ये कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कभी हमें कुछ सजेशन देना चाहें तो आप हमको फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कभी दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।